दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मुमरा के सम्राट नगर परिसर में। जिस इमारत के कंपाउंड में हम खड़े हुए हैं उसका नाम है प्रथमेश अपार्टमेंट। इसके ठीक पीछे गांव देवी का वो रोड पहाड़ी की तरफ गुजरता है, बाईपास की तरफ गुजरता है, जो कि एक वीआईपी रोड अब कहलाने लगा है, क्योंकि उस रोड को बनाने के लिए 2 करोड़ की निधि लगाई गई है, लेकिन वो रोड पूरी तरह से हादसों का गढ़ हो चुका है। अभी हाल ही में रशीद कंपाउंड में आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रक बाईपास से नीचे आ गया। सेफ्टी वॉल नहीं थी बाईपास पर। इस हादसे को अभी हम भूले ही नहीं थे कि एक बार फिर सम्राट नगर में यह हादसा हुआ है। प्रथमेश अपार्टमेंट के पास में आज शाम 8:30 बजे के करीब सीमेंट से भरा हुआ एक मिक्सर गांव देवी रोड से नीचे उतर रहा था, यानी कि बाईपास से वो नीचे उतर रहा था। वहां पे कुछ लोगों ने उसे रोका भी, एक पत्रकार ने भी उन्हें रोका, एक समाज सेवक ने भी रोका कि यहाँ से मत उतारो, ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर माना नहीं, जिसके बाद में वो प्रथमेश अपार्टमेंट के पास पहुंचा और उसने यहाँ पर अपना संतुलन खो दिया, जिसके बाद वो पूरा मिक्सर इस प्रथमेश अपार्टमेंट की सेफ्टी वॉल को तोड़ते हुए सीधा सीधा इस कंपाउंड में आकर गिरा और यहाँ पर 7 लोग घायल हुए। एक बच्चा है नासिर शेख, उसकी जगह पर ही मौत हो गई। एक कुर्बानी के लिए बकरा लाया गया था, उसकी भी जान चली गई है इसमें। एक महिला है, वो सदमे से उन्हें फिट आ गया, वही बेहोश हो गई। वो करीबी जो यहाँ पर हॉस्पिटल है उन्हें वहां ले जाया गया, लेकिन जब देखा गया कि हालत काफी खराब है तो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल्स में ले जाकर रखा गया है। हादसे में यहाँ के समाज सेवक प्रवीण पवार और मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र तिवारी पहुंचे थे। सम्राट नगर परिसर के लोगों की शिकायत है कि ये पहला हादसा नहीं है, यहाँ पर 10वें हादसे हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक रिक्शा पूरी तरह से नीचे गिर गया था, एक बाइक सवार के साथ भी यहाँ पे हादसा हुआ था। ऐसे हादसे होते रहते हैं। इन हादसों की वजह से इस जगह पर यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, रास्ते को बंद किया जाए, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट समझ कर जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल आंखें मूंदे हुए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सियासत जरूर है। सियासी पार्टियों के लीडरों का इसमें फायदा है कि हमने रोड बनवाया था, लेकिन आपने करोड़ों रुपए खर्च करके क्या लोगों को जान देने के लिए जगह बनाई हुई है, ये एक सवाल है। दूसरी बात ये कि जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है और जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से, यानी कि जहाँ का ये काम चल रहा था, अब मांग की जा रही है कि उस जो अवैध बांधकाम हो रहा है उसके बिल्डरों पर और इस ट्रक ड्राइवर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल वो जख्मी है, लेकिन उसे पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। इस तरह की खबर सामने आई है। अब देखते हैं कि प्रशासन की आंखें कब खुलती है, क्योंकि पिछले 3 घंटों से यहाँ पे ये इस ट्रक को बाहर निकालने का काम ही चल रहा है। इस इमारत की बिजली भी चली गई है और अभी हमने देखा कि वो मासूम बच्चे का जनाजा भी लेकर जाया जाएगा। तो काफी ये बच्चे की जान तो चली गई है। अब देखते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। सम्राट नगर में जो हादसा हुआ है, वो हादसा कितने बजे हुआ है और हादसे के वक्त आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं? ये हादसा 8 बजे हुआ। ये मेरे घर के बाजू में ही हादसा हुआ है। आधा फीट से मेरा घर बचा हुआ है। मैं इधर ही बाजू में बैठा था। 5-10 मिनट पहले मैंने मेरी बच्ची को घर पे जाके छोड़ दिया था। 4 साल की मेरी बच्ची थी और भी बिल्डिंग के सोसाइटी के बच्चे लोग उधर ही खेल रहे थे, तो उनको हम लोग ने चिल्ला करके थोड़ा बाजू में गए थे। उसी में ये आरएमसी मिक्सर जो नारायण नगर में जो अनधिकृत बांधकाम चल रहा है, वसीम बाली और नन्हे करके बिल्डर है, उनके साइड पे ये आरएमसी मिक्सर ऊपर से आ रहा था भरा हुआ। ऊपर गावदेवी में जो समाज सेवक चांद भाई है और उनका लड़का है, उन्होंने उनको रोका भी, हिम्मत लेके जा ये करके। ये 6ठा हादसा है। इससे पहले भी बहुत बार हादसा हुआ। एक बार हादसा हुआ था जब रिक्शा मेरे घर की बेडरूम की खिड़की में आके फंस गया था। 2-3 बार बाइक वाले भी गिरे। हर बार टीएमसी के अधिकारी शेंडगे को, कॉन्ट्रैक्टर जीवन था, श्रीकांत शिंदे का निधि था, 2 करोड़ का निधि था, जीवन कॉन्ट्रैक्टर था, उनको बार बार बोला गया तो भी उन्होंने वो दीवार ऊपर किया नहीं, कुछ नहीं किया, स्पीड ब्रेकर बनाया नहीं। इसके लिए ये हादसा हुआ है। अभी एक बच्चे की मौत हुई है और बाकी के 2 लोग सेफ्टी वॉल तोड़ के, हाँ, सोसाइटी का सेफ्टी वॉल तोड़ के डायरेक्ट आरएमसी मिक्सर अंदर घुसा है। तो हमारी यही मांग है कि ये रोड पूरा बंद होना चाहिए और कल से अगर ये रोड बंद नहीं होता है तो पूरे सम्राट नगर के रहवासी हम लोग मिलके इस रोड को बंद करेंगे और खोदेंगे खुद से। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है जीवन, उसके ऊपर, और जो टीएमसी के अधिकारी शेंडगे और वसीम और जो नन्हे बिल्डर है, उनके ऊपर मर्डर का केस दाखिल होना चाहिए। अभी हाल ही में 2 करोड़ रुपए की निधि लगा के कुछ ये रोड बनवाया गया था, तो जिन लोगों ने नारियल फोड़ा था अभी तक वो लोग कोई भी इधर देखने तक भी आए नहीं है। उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपना बिल निकाल लिया, पैसे खा लिए, मजे कर लिए। लोग अभी बच्चे की, सम्राट नगर के बच्चे की मौत हुई है, 2 लोग सीरियस है। हम लोग सब खामोश, मतलब पूरा माहौल एकदम सम्राट नगर का खराब हो चुका है। इसका जवाब उनको कल पूरा टीएमसी को मिलेगा। कौन-कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग अभी तक यहाँ पे आवार साहब आके गए, मनीष जोशी टीएमसी के मनीष जोशी, बालू पिचड़ साहब, फायर ब्रिगेड और सीनियर साहब मुमरा पुलिस स्टेशन के, वो भी आके गए। आवार साहब ने कहा है कि जो भी घायल लोग हैं
उनका पूरा अस्पताल का खर्चा वगैरह सब आवाड़ साहब करके देने वाले। 8 बजे के करीब ये हादसा हुआ। 3 घंटे से सिर्फ रेस्क्यू निकालने का यही काम चल रहा है खाली। हम लोग खुद वहाँ पे जगह पे मौजूद थे। मैं खुद जब वहाँ पे गया, 2 बच्चे दीवार के नीचे फंसे थे, एक बच्चा कंटेनर के नीचे फंसा हुआ था। हम लोग ने खुद वो सब सम्राट नगर के भाई लोग आए, सबने मिलके वो दीवार उठाए और 2 बच्चे लोग को रेस्क्यू किया। वो उसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में लेके गए। बच्चे घायल हुए हैं और ये हादसा कैसे हुआ, क्या ब्रेक फेल हुआ, ये क्या अभी ब्रेक फेल हुआ कुछ मालूम नहीं है। लोड 7 MQ पूरा भरा हुआ लोड, इतना ढलांग से वो आया। कुछ महिला और पुरुष भी घायल हुए बताया जा रहा है। हाँ? कुछ और लोग भी घायल हुए, बच्चों के अलावा भी। बच्चे के अलावा 7 लोग टोटल घायल हुए हैं। एक लेडीज है, बाकी के 2 जन खाली सीनियर है। एक 50 साल के ऊपर का है और लेडीज 58 की है। बाकी सभी बच्चे 18 के अंदर के बच्चे अंडर है जैसा। भाई क्या कहेगी अभी जो सम्राट नगर में जो एक बड़ा हादसा हुआ, कुछ लोगों की शायद मौत हो गई, कुछ लोग घायल है, क्या बताएंगे इसमें? ऐसे हादसे इससे पहले भी हुए हैं और इसमें आज का जो हादसा हुआ है उसमें एक बच्चे की जान गई है। उसके फैमिली के ऊपर एक गम का माहौल हो गया है और इस सम्राट नगर के हर लोगों के दिल में अब दहशत हो गई है कि आए दिन ये सब ऐसे ही हादसे हो गए। कल आज ये बच्चे का हुआ है, कल मेरे बच्चों का, परसों किसी और बच्चों का होगा। इसके लिए इससे पहले भी जो जिस बार हादसे हुए उस बार इधर प्रशासन को बताया गया है कि भाई ये रास्ता बंद करवा दो। ठीक है, ये रास्ता विकास काम की वजह से आपने किया, अच्छा काम किया है, लेकिन ये रास्ता मौत का रास्ता हो गया। आज ऊपर से जिस ढंग से बाइक आते हैं, जिस ढंग से 4 व्हीलर आते हैं, रिक्शा आते हैं, बड़े स्पीड में आते हैं और ये राहदारी का रास्ता है जहाँ पे लोगों की चहल पहल होती है, कुछ सोचते नहीं और गाड़ियां किसी भी तरह भगाते। अब ये जो चीज का जो हादसा हुआ है, इसमें जो ये RCM का जो लोडेड गाड़ी है ऊपर से आया है, शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से बताया जा रहा है ब्रेक फेल था या उसको ब्रेक लगा नहीं या टर्निंग लेने में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से तो एक बच्चे की जान चली गई। जिसके घर का बच्चा गया है, आज उसके हालात क्या है। आज हम यहाँ पे मांगनी करते हैं कि जिसका बिल्डर का अनधिकृत बांधकाम चल रहा था उस बिल्डर के ऊपर और ये RCM का जो भी ड्राइवर है इनके ऊपर सदस्य मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए। और दूसरी बात, ये रास्ता हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और तीसरी बात, जो कुटुंब के लोग गंभीर है, जो जख्मी है, उनको शासन की तरफ से, यहाँ के स्थानिक आमदार की ओर से, स्थानिक खासदार की ओर से और मुख्यमंत्री सहायता निधि की ओर से यहाँ पे उनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए और उनके कुटुंब को पुनर्वसन होना चाहिए। ऐसी मांगनी हमारे यहाँ के सम्राट नगर के रहवासियों की ओर से। आज खेत की बात ये है, ये रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है, जबकि हादसा 8 बजे हुआ है। 2.5 घंटे बाद यहाँ पे ये सब ये जो क्रेन है या जो भी है वो अभी आई। अगर इसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे गाड़ी के नीचे भी एक आधा बच्चा हो सकता है, इसके लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे थे कि भाई जल्द से जल्द तुम लोग इसके किरण बिरन की व्यवस्था करो और वो निकालो, लेकिन ये करने में भी प्रशासन लेट हो गए, ढिलाई बरती गई है इसमें। 4 घंटे हो गए। इसके लोगों से क्या पूछा? ऐसा है कि बिना वजह हादसा हुआ। ये बड़ी गाड़ियों का रास्ता ही नहीं। हमने जब पहली बार ये रास्ता बनाया था तो रिक्शा, साइकिल और खास करके जो औरतें बर्तन धोने के लिए नीचे उतरती है घर घर में दावती में, उनको चलने में सुविधा हो, क्योंकि पत्थर थे साहब। तब हमने बहुत झगड़ा करके मेक कंपनी से ये जगह लेके फिर ये रास्ता बनाया था। बाद में लोगों के दिमाग में आया रास्ता बड़ा बना देंगे, तो रास्ता बड़ा बन गया, लेकिन जो उसका उतार है वो कोई कैलकुलेशन में नहीं बनता। इन्होंने बहुत बार कहा कि उधर स्पीड ब्रेकर लगाओ, दीवार खड़ी करो, म्यूनसिपालिटी के इंजीनियर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो इसका एक कैलकुलेशन रहता है कि तुमको कितना स्लोप देना चाहिए। अभी इधर अगर स्पीड ब्रेकर होता तो ये हादसा नहीं होता। स्पीड ब्रेकर ही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेफ्टी इंतजाम नहीं है, तो हादसा हो गया। म्यूनसिपालिटी ने अब इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उधर वो हादसा हुआ, 2 आदमी मर गए वो रशीद कंपाउंड में, उधर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी को पकड़ा
ना कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा ना कुछ हुआ। मरने वाला मर गया, गरीब लोग ऐसे ही मर रहे हैं। कोई पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं, पुलिस ने कोई दखल नहीं ली कि इतनी बेजवाबदार भूमिका म्युनिसिपैलिटी की क्यों है? कॉन्ट्रैक्टर क्या जवाई है क्या किसी के? दोनों जगह कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों की गलती है, एमएमआरडी के अधिकारियों की गलती है। 1 साल से वो ब्रिज वैसा ही पड़ा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। अच्छा, आजकल इधर कितना भी चिल्लाओ कोई ध्यान नहीं देता है, ना पुलिस ध्यान देती है ना अधिकारी सुनते हैं। ऊपर से बराबर बोला जाता है क्या करने का क्या नहीं करने का। सर ये चौथा या 5वां हादसा है, इसके पहले भी गाड़ी रिक्शा ऐसे ही आया था। ये हमारी जो नगर सेविका है, इन्होंने 10 बार इंजीनियर को बोला भाई ये कर लो, इससे बड़ा कोई हादसा होगा। अरे कम से कम सेफ्टी वॉल तो खड़ी करो। डायरेक्ट वो हमारे कार्यकर्ता के घर में रिक्शा घुस गई थी। अब इतना खुला रखता है क्या कोई? अभी गाड़ी ऐसे उतर रही है, उसका जरा बिल्डिंग में घुस जाएगी, तो उसके लिए कम से कम प्रोटेक्शन वॉल तो चाहिए। सर इस हादसे में सर बड़े इस हादसे में बड़े दावे किए गए थे, यहाँ पर रोड का काम किया गया और रोड चौड़ा किया गया और दावों के साथ में यहाँ पर निधि आई थी और ये हादसे। सर इस हादसे में अभी तक कितने लोग घायल हुए? कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, हर चीज पे मेरे से राजनीति नहीं होगी। जो करना था वो नहीं किया, इसके लिए ये हादसा हुआ है। जिन्होंने नहीं किया है वो जिम्मेदार पकड़ के म्युनिसिपैलिटी ने कार्रवाई करनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, क्या राजनीति है कौन सी राजनीति मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं करनी। ये ऐसी गंदी राजनीति मैं करता नहीं। पर अभी मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है कि उधर बैरियर लगा दो ताकि आइंदा फिर से कभी बड़ी गाड़ियां नीचे नहीं उतरे। ऊपर बैरियर लगेगी क्या गाँवदेवी में, और एक इधर बैरियर लगेगा ताकि कोई भी बड़ी गाड़ी अब इधर से जिंदगी में कभी नहीं आए। सर बताया जा रहा है घायल लोगों में एक जन की मौत हुई है, ऐसी बात मुझे नहीं मालूम। मैं अभी आया था, ये सब घूम फिर के मुझे नहीं मालूम किसी की मौत। सर एक जानवर की मौत हुई, एक बकरे की मौत। हाँ वो जानवर को मैंने देखा। घायल कितना बताया जा रहा है सर? 4 सर इसके ऊपर इस पे FIR इसके ऊपर दाखिल कराने के लिए आप कौन बोलेगा? कुछ नहीं होता FIR करके मैंने देख लिया। मैं चिल्ला के कह रहा था कि रशीद कंपाउंड के ब्रिज में अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है। 1 साल हो गया उद्घाटन करके कुछ नहीं हुआ था। आगे ट्रक नीचे 2 आदमी को लेके चली गई। अब म्युनिसिपैलिटी को MMRD को ध्यान ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा आदमी है, पूरा थाना वो चलाता है, कुछ नहीं हुआ। 3 बार मैं चिल्ला के कुछ नहीं हुआ तो मैंने भी चिल्लाना छोड़ दिया। नहीं अभी सर इस हादसे में यहाँ के लोग आपसे कुछ चाह रखते हैं, इस हादसे में ऐसा जो है भी कि इसमें है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें अधिकारी बच नहीं सकते क्योंकि इनके पास रिकॉर्डिंग है, ये कितने बार मिले, कितने बार वहाँ कहा। यहाँ एक अधिकारी है शेंडगे नाम का, बरोबर ना क्या? शेंडगे का व्यवस्था करो, नहीं की। मैंने कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था करो, नहीं की। बाईपास के बारे में तो हम लोग कितनी बार बोले थे दीवार खड़ी कर दो, नहीं करते। सर ये भी देखा गया कि FIR तो दर्ज हो जाती है लेकिन उसके आगे जो सुनवाई होने की है वो सुनवाई नहीं होती है। उसके बारे में वो ऐसा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई करनी चाहिए वो पुलिस करती है, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं करती, लेकिन बराबर जांच होनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी अभी इस हादसे में म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है इंक्वायरी करना, किसने काम किया, उसने कुछ सोचा समझा कि नहीं, कि ऐसा स्लोप कैसा होना चाहिए। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए काम करते हो तो ऐसा हादसा हो। सर मुमरा में ये एक ऐसी जगह नहीं है, ऐसी काफी जगह है जहाँ पर प्री प्लान बहुत सी चीजें हो गई है। प्री प्लान नहीं होती कुछ भी चीजें, बस सडनली कुछ भी चीज हो जाती है। ऐसा है कि खास करके ऐसे जो रास्ते जो ऐसे आते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्क होती है। इसके ऊपर अभी उपाय एक ही है कि यहाँ से बड़ी गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे आपको मालूम नहीं, शायद उमरावासियों को याद दिला देता हूँ, 2004 में एक हादसा हुआ था। एक लड़की मेरे ख्याल से इसी रास्ते पे एक टैंकर के नीचे आ गई थी। तब मैं MLC था, तब मैं इधर आके
ट्रैफिक को रुकवा करके हमने एक लिखित में लिया था कि आइंदा मुंब्रा से कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी। सर मराठी बाइट सर मराठी? please, हाँ उसको मना भी किया मैं मस्जिद के पास। भाई आप मीडिया है भाई, मैं मना भी किया उसको मस्जिद के पास। भाई क्या बोलूँ, सानू भाई छप्पू भाई सब खड़े, सब मना किए, मत लेके जा मत लेके जा। और ये बोलता मैं लेके जाऊँ, ऐसा बोलता है। बोल लो इसमें कितने लोग का ये मीडिया से बात कर रहा भाई। हाँ भाई कितने लोग का हादसा हुआ? अभी अल्लाह को मालूम। सम्राट नगर के 2-3 बच्चे का हो रहा है और मेरे एक विशाल भाई उसके साथ हम लोग लंगे पुंगे साथ में बड़े हुए, वो बच्चे को पूरा घायल हो गया है। अब क्या बोलूं, मेरे सम्राट नगर के बच्चे वाले इतने अच्छे यार, बच्चे लोग क्या ही खेलते। बच्चे लोग हाँ? कितना जख्मी हुए? अभी अल्लाह को मालूम, अभी कितना, अभी कल ही मालूम पड़ेगा न्यूज में। अभी हम लोग को भी नहीं मालूम भाई, हमारे को, हम लोग हमारे बच्चे लोग को नहीं होना चाहिए कुछ। अब कुछ हो गया तो कुछ करना पड़ेगा फिर। आप जो भी है सबको बोल रहा हूँ, पूरा माल लोड है, आप खुद देखे अभी खिंच के आए माल लोडिंग। हाँ, और वो लुक्खा है, इससे अच्छे तो तुम दिख रहे, भैया दिख रहा था। आगे पीछे कर रहा मदरसे के, आगे पीछे कर रहा हमारे मस्जिद के यहाँ से, बताओ। हाँ ओके हाँ सब मना कर दे, मत लेके जाओ मत लेके जाओ। अबू साहब, ये अबू साहब, अबू साहब, ये अबू साहब, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी नहीं उतरने दो। हो रहे ना, हम लोग मस्जिद को मना किए फुल गाड़ी फुल लोड है, छूटिया नहीं है तो क्या है? फुल लोड करके गाड़ी लेके आ रहा था, उसको मना करने के बाद में भी गाड़ी उसने अंदर घुसाया। अरे भाई इतना यहाँ से जल्दी कार रिक्शा बाइक चढ़ने को तकलीफ होता है। वो तो मालूम है मुझे। इतना बड़ा मिक्सर लोडेड गाड़ी, लोड गाड़ी रुकेगी लोड गाड़ी रुकेगी क्या उधर से? और इतनी खतरनाक मोड़ भी है कि मोड़ भी नहीं, उधर भी कटती नहीं वो गाड़ी। मालूम है, वहाँ भी ऐसी कटती नहीं थी वो गाड़ी भाई। मना करने के बाद नहीं माना, फिर भी फुल लोडिंग की गाड़ी थी, सीमेंट की भरी हुई, और उसको मना करने के बावजूद वो समझा नहीं, उसके समझ में नहीं आया तो इस हिसाब से डायरेक्ट घुसा दिया गाड़ी। इसमें मिनिमम 7 से 8 लोग जख्मी हुए ले, और अब सहयोग हॉस्पिटल में लोग का इलाज चालू है। अरे वो मना करो। जीवन कॉन्ट्रॅक्ट तो आता करतो मग करतो, माझ्याकडे काय नाही, माझ्या हातात काय नाही, कशाला एवढे 2 कोटी रुपये वापरले रे ह्या पोराची जीव घ्यायला, निधी वापरला पोराची जीव घ्यायला का महानगरपालिकेने निधी वापरला? एवढं दुर्लक्ष करतो तुम्ही महानगरपालिका? हा रस्ता मी पूर्ण बंद, एकही गाडी आम्ही इकडे येऊन देणार नाही। कॉन्ट्रॅक्टरवर अधिकारी बोलले ना, त्याला प्रभाव चढवायला शेड केला, आम्ही शांत बसणार नाही, किती वेळा मी समजावलं, किती तक्रारी केल्या। आम्हाला जी आमची जुनी सोसायटीची वॉल आहे ना, त्या वॉलच्या बरोबरीला रस्ता येतो, त्यामुळे आम्ही काय सांगतो त्याला की तू त्याला संरक्षण भिंत बांधून दे, आम्हाला मध्ये स्पीड ब्रेकर बांध, नाले नको, जेव्हा डोंगराचं झऱ्याचं पाणी येतं गाड्या स्लिप होतात वरनं, आणि रोड पाणी येत आहे, ऍक्सिडेंट झाले तरी कितीतरी वेळा पाण्याची टाकी जवळ झाले, उचलत नाही, माझ्या हातात नाहीये, तुम्ही सुद्धा फोन नाही उचलत, तुम्ही तर कुठे फोन उचलता आमचे, तुम्ही पण नाही फोन उचलत, त्याला अर्थ नाहीये ना, लोकांचे जीव गेल्यावर बिल काढायचं आणि अधिकाऱ्यांनी बिलाच्या टक्केवारी मजा मारायची, फक्त बिलाची टक्केवारी मजा मारायची अधिकाऱ्यांनी, आणि नंतर नागरिक फोन करतात काय करतात, माझं घर आहे, 6 वेळा माझ्या घराची प्रॉब्लेम झाली, जनतेचाच पैसा 2 वेळा व्हिडिओ पाठवले, सगळे पाठवले, जीव पण घ्यायचा। त्यांनी 2 कोटीमध्ये ही भिंत बनवली, जैन मंदिराची भिंत बनवली, पण ही भिंत बनवली नाही, त्या भिंतीचा काही वापर नाही, स्थानिक लोकांनी जैन मंदिरवाले